जय श्री राम। मैं हूं अशेष गोपाल दास। और भक्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्री रामचरितमानस से किष्किंधा कांड का वो सुंदर प्रसंग जब वन में घूमते हुए श्री राम जी की हनुमान जी से भेंट हुई और हनुमान जी ने उनकी मित्रता सुग्रीव से कराई। तो आइए पढ़ते हैं, आस्वादन करते हैं और आनंद लेते हैं किष्किंधा कांड के इस प्रसंग का। कुन्देन्दुवर सुन्दरावति बलौ विज्ञानधामौ विभो शोभाढ्यो वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोवि प्रवृन्द प्रियौ मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मौ हितौ सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिना। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर और श्यामवर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ और ब्राह्मणों के समूह के प्रिय, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्माभोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमच्छम्भुमुखेन्द्र सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसार राममय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्। वे सुकृति धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अगहानि कर जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसना। जहाँ श्री पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाला जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किय तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उनको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंदमन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु कौन है। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी आगे चले बहुरी रघुराया ऋषमुख पर्वत नियराया तहरह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋषमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अतिश भीत कह सुनु हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धरि बटु रूप देखु तय जाई कहे सुजान जी शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाके देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। पठे बाली हो ही मन मैला भागो तुरत तजऊ यह शैला विप्र रूप धरि कपित गयऊ माथ नाई पूछत अस भयऊ। यदि वह मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। ये सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्याम लगहुर शरीरा छत्री रूप फिरहु बन बीरा कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन हेतु बिचरहि बन स्वामी। हे वीर सांवले और गोरी शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय रूप
क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण से वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीन देव मह कोऊ, नर नारायण की तुम दोऊ। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशलराज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर भय देही, विप्र फिरई हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यह वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहचाने ऊपर गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेश के रचना। अब यह बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। प्रभु पहचान पर गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वैश के रचना। पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरे धीरे कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो कुछ पूछा, मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद मैंने आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, पर आप मनुष्य की तरह से कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूं, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंद मस मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान। पुनि प्रभु मोहि न बिसारेउ, दीन बंधु भगवान। अब भगवान जी के चरणों में ऐसी सुंदर वंदना हनुमान जी को करते हैं। प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक राम भक्त को राम जी से यही वंदना करनी चाहिए। यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है, यही राम की भक्ति का सार है। हनुमान जी कहते हैं, एक मैं मंद मोह बसा, कुटिल हृदय ज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूं, दूसरे मोह के वश में हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने में भी जो मुझे भिड़ा दिया। मंगल भवनय मंगल हारी,
द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु पर जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझमें बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानहि नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी की और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कहीं परे उच्चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीत उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट किया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी उन्हें उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल कर देते हैं। सुन कपि जिय मानस जय ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण के दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन को छोटा मत करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राव सुग्रीव रहता है, वो आपका दास है। तहिसन नाथ मैत्री की जय, दीन जानि तेहि अभय करी जय। सो सीता कर खोज करायहि, जहाँ तह मरकट कोटि पठायहि। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले नाई पद माथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करहि विधि मोसन ये प्रीति। सुग्रीव जी चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं, हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमंत उभय मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति धड़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर, अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ मैत्री कराकर प्रीति जोड़